श्रीमन्नारायण दोस्तों, राधे राधे। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत सारी बकरियां थी। बकरियों का दूध बेचकर अपना गुजारा कर लिया करता था। एक दिन की बात है, उसके गांव में बहुत सारे महात्मा आए और यज्ञ करने लगे। वृक्षों के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। जिस जगह पर वह हवन यज्ञ आदि चल रहा था, वह जगह गांव से बाहर थी। वह व्यक्ति अपनी बकरियों को वहीं पर घास चराने के लिए भी ले जाया करता था। जब सभी साधु महात्मा हवन आदि खत्म करके जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पर पड़े रह गए जिन पर कृष्ण का नाम लिखा हुआ था। तभी पास चरती हुई बकरियों में से एक बकरी ने कृष्ण नाम रूपी पत्ते को खा लिया। जब वह अपनी सभी बकरियों को घर लेकर गया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम को अपने अंदर खा लिया था, वह बकरी मैं की जगह पर कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि अब उसके अंदर कृष्ण का वास हो गया था। जब सब बकरियों को कृष्ण कृष्ण कहते सुना, वह तब कहने लगी, तुम क्या कह रही हो? अपनी भाषा को छोड़कर तुम क्या बोले जा रही हो? तब वह बकरी जिसने कि कृष्ण रूपी पत्ते को खाया था, वह कहने लगी, कृष्ण नाम रूपी पत्ता अब मेरे अंदर चला गया है, मेरा तो मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में समझाने लगी, लेकिन वह टस से मस ना हुई। वह सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही कहती जा रही थी। सभी बकरियों ने निर्णय लिया कि अब उसको अपनी टोली से बाहर कर देते हैं। वे सब बकरियां मिलकर उसको सींग और धक्के मार मार कर उसको बाहर निकाल देती हैं। सुबह जब उसका मालिक आता है और उसको बाड़े के बाहर खड़ा देखता है तो उसको फिर से पकड़कर अंदर कर देता है, परंतु फिर सभी बकरियां उसको धक्के मार मार कर बाहर निकाल देती हैं। मालिक को कुछ समझ में नहीं आता कि यह सब उसकी दुश्मन कैसे हो गई। बकरी का मालिक सोचता है कि जरूर इसको कोई बीमारी हो गई है, तभी तो सभी बकरियां इसको अपने पास नहीं आने दे रही हैं। वह सोच में पड़ जाता है कि कहीं एक बकरी के कारण सभी बकरियां बीमार ना पड़ जाएं। उस रात वह बकरी को जंगल में ही छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर होता है वह देखता है, तो वह उसे लेकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वह सोचता है कहीं इसका मालिक ना आ जाए। दूर गांव में जाकर वह बकरी को एक किसान को बेच देता है। किसान जो कि बहुत ही भोला भाला होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण का नाम ले रही है। वह बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण कहती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा किया करता। कृष्ण नाम के प्रभाव से वह बकरी बहुत ही ज़्यादा मीठा दूध देती। दूर दूर से लोग उस किसान के यहाँ दूध लेने के लिए आने लगे। किसान जो कि बहुत गरीब था, बकरी के आ जाने से और उसका दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा सुधरने लगी थी। एक दिन की बात है, वहाँ से राजा और कुछ मंत्री उस गांव की ओर से गुजर रहे थे। चलते चलते उन्हें भूख लगी, तब उन्हें उस किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उन्हें बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और स्वादिष्ट दूध पीकर सब बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान से कहा, हमने इससे पहले इतना मीठा और स्वादिष्ट दूध कभी नहीं पिया। तब किसान कहने लगा, या तो इस बकरी के दूध का कमाल है, सारा दिन कृष्ण का जाप करती रहती है। मंत्री उस बकरी को कृष्ण नाम जप करते देख हैरान हो गए। वो किसान का धन्यवाद देकर वापस अपने राजमहल चले गए। उन दिनों राजमाता काफ़ी बीमार चल रही थी। कई वैद्यों के उपचार के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी। राजगुरु ने कहा कि राजमाता जी को स्वस्थ होना अब बहुत मुश्किल लग रहा है, अब तो भगवान ही उन्हें बचा सकते हैं। राजगुरु ने राजा से कहा, अब आप माता जी के पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम लीजिए। अब राजा को तो राजपाट भी देखना था। वह सारा दिन राजपाट संभालते कि माता जी के पास बैठते। नगर में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं था कि राजमाता के पास बैठा करे।
और भगवान का नाम लेता रहे। तभी मंत्री को उस बकरी की याद आई जो हर समय कृष्ण का नाम जपती रहती थी। मंत्री ने इस बारे में राजा को बताया। पहले तो राजा को विश्वास ही ना हुआ, पर जब मंत्रियों ने राजा को अपने साथ लेकर किसान के घर गया और राजा ने बकरी को कृष्ण नाम का जाप करते हुए सुना तो वह भी बहुत हैरान हो गया। राजा ने किसान से कहा, यह बकरी मुझे दे दो। किसान बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन, इसके कारण तो मेरे घर के हालात सही हुए हैं। यदि मैं इसे आपको दे दूंगा तो फिर मैं भूख से मरने लगूंगा। तब राजा ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी उस बकरी को राजा को दे दिया। अब बकरी राजमहल में राजमाता के बगल में बैठकर निरंतर कृष्ण का नाम जाप करती रहती। कृष्ण नाम से कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा दूध पीने से राजमाता का स्वास्थ्य भी सुधर लगा। धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। उसकी संगत में पूरा राजमहल कृष्ण नाम का जाप करने लगा। पूरे राजमहल में और पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया। तो देखा आपने, निरंतर कृष्ण नाम के जाप का फल। बकरी जो कि एक पशु है, श्री कृष्ण का नाम जाप करने से उसका मैं अर्थात उसका अहम भी समाप्त हो गया और उसे राजमहल में वास मिला। तो क्या हम इंसान निरंतर कृष्ण का जाप नहीं कर सकते, जिससे इस भवसागर से तर जाएंगे? प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे।